यहाँ पे पूरा है क्या? राजू जी, हेलो जी, यस मैम, यस यहाँ पे देखिए, यस सराक्ष सेंटर तो मैम सर आपके लेफ्ट 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 आपके लेफ्ट है आपके लेफ्ट दिखा दो अंदर चलते अंदर आपके लेफ्ट बस सेंटर में देखिए आप कम आ गया कम आ गया थोड़ा जगह राइट बोलना आवाज आएगी नाइस लुक सर नाइस लुक मुझे एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सबसे अलग लगा एंड यूनिक लगा एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस। मैम आप बताइए आपका एसोसिएशन बताइए और इंट्रोडक्शन दीजिए पहले क्या कहना चाहिए। जी मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है, मैं इसमें जज हूँ और सबसे पहले मैं विशाल जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी और क्योंकि इस पूरे जो ये प्रोजेक्ट है उसकी नींव इन्होंने ही रखी है। और दूसरा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राजू सर जी को जो उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया, इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया और मतलब और मुदस्सर जी और शबीना जी के साथ काम करके इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस दिन मुझे याद है काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी हेक्टिक था, टेक्निकल फॉल्ट आ रहे थे बारिश की वजह से, बट इतना कोऑपरेशन था उनका और पूरा टीम का कि इतनी खूबसूरती जो आपने देखा इतनी खूबसूरती से उन्होंने प्रेजेंट किया। तो थैंक यू विशाल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू राजू सर फॉर प्रेजेंटिंग इट सो वेल एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द इंडिया, so I'm highly obliged to be part of this because India is such a big thing for all of us. So as a judge एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि एक जो बच्चा होता है या फिर किसी भी एज का होता है उसके अंदर जो टैलेंट होता है वो इन्हांस करना चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उसकी चीज़ को जज करना और उसको जज करना गलत जज करना एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है। सो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक हुनर को पहचानना, उससे आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए और हमारा काम है कोने कोने में जा कर के, गाँव-गाँव में जा कर के, ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में जा कर के जहाँ पे हार्डली किसी को कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, उस जगह पे जा कर के टैलेंट को परखना और उसे एक चांस देना, एक प्लेटफॉर्म देना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे ऊपर है। तो हम बखूबी उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और डेफिनेटली आपको एपिसोड्स में दिखेगा कि हम एक से एक टैलेंट उठा कर के लाएंगे, कोने कोने से उठा कर के लाएंगे, जो कि सर्कस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर कल्चर डांस होगा। सो विशाल आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? बहुत बड़ी शो का काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, पूरे टीम के ऊपर है और मेरा एक का ही डिसीज़न नहीं होगा कंटेस्टेंट को लेकर, सारे टीम का होगा जितने जजेस हैं और हम लोग वही डांसर्स को आगे ले जाएंगे जो एक्चुअल में डांस कर रहे हैं। और हमारे शो का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है कि हमें एक्चुअल डांस दिखाना है। सजिल भाई ने सारी चीज़ें बताई, तो हम लोग डांस को ही आगे लेके जाएंगे और कंटेस्टेंट को हम लोग गलत ना जज कर पाए उसके लिए हमारे पास 3 और भी जजेस हैं, तो हम लोग की सहमति रहेगी और कहीं पे हम लोग किसी का भी गलत डिसीज़न ना लेकर उसको आउट करें या किसी को हम गलत डिसीज़न लेके विनर ना घोषित करें, उसके लिए हमारे पास सारे जजेस हैं। सबकी सलाह से ही हम लोग कंटेस्टेंट को फाइनल आउट देंगे।
रिवा आपसे जानना चाहूँगा, पहला शो है ये, एज ए एंकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन होने वाली है? किसी से कोई इंस्पिरेशन ली आपने एंकरिंग के लिए, अगर कुछ बताया? और अभिनीत के साथ बहुत ही जल्दी होस्ट करने वाली है, अभिनंदन के साथ बहुत ही जल्दी होस्ट करने वाली है, तो कितनी एक्साइटेड है? मैंने एज इट्स माई फर्स्ट टाइम एंकरिंग और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, तो मैं इंस्पिरेशन इन्हीं से लूँगी बिकॉज यू नो मुझे एंकरिंग आती नहीं है एंड ना मेरे को होस्टिंग आती है, सो यू विल हैव टू हेल्प मी आउट। एब्सोल्युटली, आई थिंक वेरी स्वीट ऑफ हर। एंड रिवा ऐसी है कि अगर कोई चैनल स्विच करेगा तो वो कहेगा एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी सी हर। सो आई थिंक वो काम कर लेंगे ये, बाकी फिर मैं संभाल लूँगा। चैलेंज भी है क्योंकि ये सब हम करते हैं, हमारे लिए तो चैलेंज भी है। बस एक अच्छा चीज़ बना के ऑडियंस के सामने देना है, अच्छा टैलेंट निकाल के देना है। सर्जिल बहुत अच्छा दोस्त है मेरा और बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है। मतलब सबीना जी के साथ रहता है तो सब यही कोरियोग्राफ करता है, सबीना जी दूसरी चीज़ करती है, यही मेरी यही करते हैं। तो अच्छी टीम है हमारी, तो हम एक अच्छा टैलेंट लेके आएंगे लोगों के सामने। I would love to share. I'm so sorry. I would love to share because उन्होंने बोला कि when I got this opportunity of choreographing this promo shoot जो हमने किया, तो it was I was very shocked because मुझे उनको शूट करना था जो ऑलरेडी दूसरों को शूट करते हैं, लाइक मुदस्सर एंड शबीना जी, वो दोनों सलमान भाई को शूट कर चुके बहुत टाइम। शबीना जी ने बहुत लोगों को शूट किया, मुदस्सर ने माशाल्लाह बहुत लोगों को शूट किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये डर भी था मेरे लिए और एक अचीवमेंट भी था कि अगर इसको कर भी लें तो फिर नथिंग लाइक इट। आपको उनको कोरियोग्राफ करना है जिनसे आपने सीखा है। आई हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माय सिस्टर शबीना। सो एंड व्हेन मुदस्सर वाज देयर, तो कंपोजिंग द मूवमेंट्स एंड देन शूटिंग देम एट द सेम टाइम, इट्स बिग टास्क फॉर मी। एंड आई थिंक सर बताया कि मैंने किया कि नहीं पूरा जस्टिफाई उसके साथ। लेकिन शूट पे मैंने डेफिनेटली मुझे बड़ा डर तो नहीं बोलूँगा खैर, बिकॉज इतने साल दे दिया है मैंने डांस को, इतने साल इंडस्ट्री में दिया है, तो मुझे डर तो नहीं लगा था। But I was very much excited also to shoot them because as everyone know what Shabina ji is and Mudassar is, they are quite famous for their hook movements and they are quite famous for everything. And showing them movements, first of all Mudassar को एक hip hop moves को दिखाना और फिर उसको, और उसने बहुत support किया मुझे, definitely बहुत support किया उसने, एक भी चीज़ change नहीं किया। जो I was open for it, if he change I will change it. I asked him also, he said it's very good, I will do it. उसने बहुत अच्छे से किया है। I am actually very happy when I was editing this promo. I was very happy to see the result actually, and it's looking mind blowing. I think everyone likes it also. Yeah, they loved it. It was a big achievement for me actually, shooting Shabina ji and Mudassar, and then this all Vishal, Pooja, and this Sweetie Pie. Sweetie Pie. Such a great team. Yeah. You know, छोटी छोटी चीज़ों पे भी everybody is just helping each other and you know सबके सपोर्ट की वजह से, मतलब यू नो एक दूसरे का सपोर्ट है, तो ये शो मतलब बहुत अमेजिंग बनने वाला है। Exactly. विशाल, मेरा सवाल आपसे है कि आपने प्रोमो ऑलरेडी रिलीज़ किया जो हमें पसंद आया है, आगे किस तरह का आपका प्रोसेस रहेगा, कब दर्शकों को ये देखने को मिलेगा, और क्या है जैसे आपने बार बार कहा सर ने भी कि सर्कस नहीं होने वाला है, क्या होगा, किस तरह प्रोसेस होगा, पब्लिक को कब देखने को मिलेगा? ये चीज़ें हम लोगों ने प्लान किया हुआ है और जल्द से जल्द हम इसको एपिसोड भी शूट करने वाले हैं। अभी इसके बीच में ऑडिशंस भी है, उसके लिए सारी प्लानिंग हम लोग की हो चुकी है। वो हम नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें, हाँ नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं। हाँ, आज से 10 डेज़ बाद हम लोग ऑडिशन इसके शुरू कर रहे हैं। हर सिटीज़ में हम लोगों ने जो लाइनअप किया है, आज से 10 डेज़ बाद हम लोग जाने वाले शूट करने के लिए वहाँ पे, ऑडिशन लेके वहाँ से भी आएंगे। और उसके बाद इसमें डांस में हम लोग को प्रॉपर प्योर डांस ही दिखाना है। जैसा कि बताया सर्जिल जी ने कि काफ़ी लीजेंड एक्टर का नाम लेकर इन्होंने बताया, हम लोग को वही चीज़ें वापस से लाना है। अभी सारे लोग भूल चुके हैं, सब वेस्टर्न स्टंट्स इन सब चीज़ों को लेकर आके इतना ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ावा दे दिए कि डांस भूल चुके हैं। MX प्लेयर है, अमेज़न प्राइम है और एक TV चैनल भी है, हम लोग अभी बाद में हम लोग अनाउंस करेंगे। और ये शो हम लोग सितंबर में शूट करने वाले हैं, सितंबर में शूट करेंगे और अक्टूबर तक हमारे ये लॉन्चिंग हो जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा पूरे एपिसोड्स। रिवा, आपने जो है जानवी की एक फिल्म भी की है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जानवी की तरह दिखती है, क्या ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है? अगर कुछ कहना चाहे इस बारे? वैसे तो मतलब सभी लोग कहते हैं एंड यू नो मुझे भी लगता है कि हम लोग रिजेंबल करते ही हैं एंड मैंने उनके साथ मूवी भी की है एंड मतलब
जिन लोगों को मैं पहले से मिली हूँ उनके साथ मूवी करने में मज़ा ही अलग होता है। जैसे मैंने अभिमन्यु भैया के साथ मूवी की थी एंड देन अभी मैं उनको रिसेंटली मिली थी, तो मतलब इट वाज जस्ट डिफरेंट। एंड देन मैंने मॉम मूवी के टाइम पे जब मैं श्री मैम के साथ मूवी कर रही थी तब मैं जानवी दीदी से मिली थी एंड देन गुंजन सक्सेना के टाइम पे भी मिली थी, तो मतलब इट्स लाइक डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। I'll tell you what, एक funny incident की है. She knows it. So मैंने सैडली मैंने वो फिल्म्स नहीं देखी थी. आई लव वॉचिंग फिल्म्स बट मैं वो फिल्म्स नहीं देख पाया, कई बार ऐसा होता है. तो जब मैंने पहली बार रीवा को देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैं एक्चुअली बोल नहीं पा रहा था, देन बातों बातों में मैंने कहा डू यू नो यू लुक लाइक जानवी, एंड देन एवरीबडी अराउंड स्टार्टेड लाफिंग क्योंकि मैंने गुंजन सक्सेना नहीं देखी थी. एंड देन शी टोल्ड मी कि या आई हैव प्लेड अ यंगर पार्ट जानवी का. सो फिर हमने निकाला कि अब तो कटरीना जैसी भी लगती हैं. फिर सब बैठ गए देखने के लिए कि मैं किस फिर हम जैसे ऐसे लगती हूँ। हाँ फिर ऐसे बैठ के देख रहे जैसे ऐसी लगती ऐसी भी लगती है. सब ढूंढने लग गए फिर इधर। Okay, thank you so much and all the best, all of you. Thank Thank you. you.